Hello students, hope you are all right. So today we are going to start lesson plan 2 of block 10, irony in a non-text. You will be able to identify the three different types of irony in a text. आप एक text में three different types की irony को identify कर पाएंगे, पहचान पाएंगे. Okay, if I say I'm so happy to see all of you today we will learn very helpful information. We will learn about today we will learn about well actually I'm not sure what we will learn about today कि मैं श्योर नहीं हूँ आज हम क्या सीखने वाले हैं. Let me turn around and look at the board. चलो मैं बोर्ड पे देख लेती हूँ. What are you laughing at? हंस क्यों रहे हो तुम लोग? Let me turn back around to find our lesson for the day. मैं देखती हूँ आज कौन सा लेसन है. Well students, you have really made my day by laughing at me. आज तुमने तो मेरा दिन बना दिया हंस के. Can you identify any of the three types of irony in my actions today? कि मैं क्लास में आई, मैंने बोला आज हम कुछ सीखेंगे और फिर ठीक है मैं बोर्ड पे देखती हूँ आज हम क्या सीखेंगे. अच्छा एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या सीखना है. अगर मैं इस टाइप के एक्शंस क्लास में करती हूँ तो आप कौन सी थ्री टाइप्स की आयरनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. When I reported that I did not know what we will learn today, it was an example of situational irony. As a teacher, I should definitely know the day's lesson will be. So अगर मैं टीचर हूँ, मैं क्लास में एंटर करती हूँ तो मुझे एक्चुअली पता होना चाहिए डेफिनेटली कि आज का लेसन क्या होने वाला है. अगर मैं कहती हूँ कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है आज का लेसन क्या है, सो ये बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन होगी. सो दैट इज़ सिचुएशनल आयरनी. When you laughed at me, this was an example of dramatic irony because while I was unaware of the sign of the tab to my back, you all knew it was there. कि मेरे बैक पे टेप लगी हुई थी, ये मुझे नहीं पता था, आप लोगों को पता था. You all knew it was there. When I told you that you made my day by laughing at me, this was an example of verbal irony. क्योंकि अगर आप लोग टीचर पे हंसोगे तो टीचर को अच्छा थोड़ी ना लगेगा. So because I was saying one thing but really meaning another thing. So these three types of irony can be seen in my action today: situational irony, verbal irony and dramatic irony. Earlier we have read the chapter The Best Christmas Present in the World. So what different types of irony could you identify from this text? We were able to identify all three types of irony from the text. At the end of Jim's letter, there is an example of dramatic irony. Jim के लेटर के लास्ट में dramatic irony है. As readers, we know that the war does not end by next Christmas, even though Jim predicts that it will. जिम प्रिडिक्ट करता है कि वॉर ख़त्म हो जाएगा अगले क्रिसमस तक, लेकिन एज ए रीडर हमें पता है कि वॉर कभी ख़त्म नहीं हो सकता. एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल आयरनी इज़ व्हेन जिम्स एंड हैंस वॉर फर्स्ट मीट. जब जिम्स और हैंस पहली बार मिलते हैं. एंड हैंस सेज डोरसेट. ही स्माइल्ड. आई नो दिस प्लेस. कि मैं इस जगह को जानता हूँ, डोरसेट को. आई नो इट इज़ वेरी वेल. द स्टेटमेंट इज़ एक्चुअली अनट्रू. स्टेटमेंट जो है झूठ है. ही डज नॉट नो इट एट ऑल. वो उसे बिल्कुल नहीं जानता. हैज़ नेवर विजिटेड इट. कभी विज़िट नहीं किया है. बट हैज़ ओनली रेड अबाउट इट. लेकिन उसने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है. फाइनली देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशनल आयरनी in the fact that soldiers stop fighting in order to celebrate Christmas together in the entire flashback. और एक सिचुएशनल आयरनी है इसमें, जिसमें कि जो सोल्जर्स हैं वो वॉर को एंड कर देते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. सो ये एकदम अपोजिट है. दिस नेवर हैपन्स. सो व्हाई आर दीज टाइप्स ऑफ आयरनी इफेक्टिव हियर? हाउ डिड इंक्लूडिंग देम कॉन्ट्रीब्यूट टू द थीम ऑफ दिस स्टोरी? आयरनी जो इस टेक्स्ट में बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट एवर, इसमें कैसे इफ़ेक्टिव हैं और कैसे आयरनी के यूज़ ने कंट्रीब्यूट किया है थीम को प्रेजेंट करने में. द आयरनी वर्क्स हियर बिकॉज द एंटायर इंसिडेंट इन द फ्लैशबैक डिस्क्राइब्स द सरप्राइजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट. कि पूरे के पूरे फ्लैशबैक में कि वॉर ख़त्म हो गया है और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपोजिट इवेंट है. सो द आयरनी कंट्रीब्यूट्स टू द थीम ऑफ फाइंडिंग होप इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस बिकॉज इन दिस केस
The unexpected event is a positive event instead of a negative one. Without the irony there is no story. अगर इस स्टोरी में आयरनी नहीं होती तो कोई स्टोरी नहीं बन पाती, क्योंकि डिस्पेयर में भी होप यहाँ पे शो की गई है। मीन्स लड़ाई की जगह वहाँ पे पीस दिखाया गया है, सेलिब्रेशन वहाँ पे शो किया गया है। So, what are some other examples of irony, either in real life or in the other texts that you have read? और कोई एग्जाम्पल्स आयरनी के जो आपकी डे टू डे लाइफ में होते हैं या आपने कहीं और पढ़े हैं? द 3 टाइप्स ऑफ आयरनी यूजिंग एग्जाम्पल्स. You will keep learning that the authors frequently use irony to create more dramatic effects in their writings or to introduce humor. जैसे कई बार होता है आप कुछ चीज़ें गिरा देते हो घर पे, यू ड्रॉप समथिंग एंड योर मदर सेज दैट वेरी गुड, ड्रॉप आउट द थिंग्स मोर, मतलब बहुत बढ़िया, और गिरा दे, ऐसा बोलती है मम्मी. सो मदर डज नॉट वांट टू से दिस, शी मीन शी इज़ एंग्री विद यू. बट वर्बल आयरनी में ऐसा ही होता है कि हम बोलते कुछ और हैं और उसका मीनिंग कुछ और होता है. सो टेक आउट द वर्कशीट एट पेज नंबर 46. सो वर्कशीट एट पेज नंबर 46, आयरनी इन अ नॉन टेक्स्ट. सो आपको इस एक्सेप्ट को रीड करना है और आपको बताना है कौन से टाइप की आयरनी यूज़ हुई है इसमें. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. एक जर्मन ने अपने सिर पे बॉटल रखी हुई थी, वो उसे वेव कर रहा था. इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, we have sausage, we meet you, yes. By this time there are dozens of them walking towards us across no man is lent and not a rifle between them. फिर डजन्स के करीब लोग वहाँ उनकी तरफ आ रहे हैं, कोई राइफल नहीं है उनके पास. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. Come on boys, what are you waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer, I should have stopped them there and then. अब यहाँ पे जिम बता रहे हैं कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड. सो वॉर प्लेस पे अगर पीस की बात हो रही है, सेलिब्रेशन की बात हो रही है, तो ये आपको कैसा लग रहा है? वर्बल आयरनी, क्योंकि है कुछ और है, मीनिंग कुछ और है. So all along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. And I was one of them. I was part of this. In the middle of war, we were making peace. War के प्लेस पे जो है वहाँ पे पीस सेलिब्रेट की जा रही है, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है. So what type of irony is this? Situational irony. Now number C देखिए आप. Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. वो मेरी तरफ उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ अपने हाथों में लिया, उनकी आंखों में आंसू थे. You told me you would come home by Christmas, dearest. कॉनी ने कहा, वो जो जिम मैकफर्सन को अपना हस्बैंड समझ रही हैं, और बोला तुमने मुझे कहा था कि तुम आओगे. एंड यू हियर यू आर, और तुम आ गए हो. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. थोड़ा पास आओ और बैठ जाओ. सो ये आयरनी कैसी है? ड्रामेटिक आयरनी है. इसमें मिसेस कॉनी को नहीं पता है कि वो उसके हस्बैंड नहीं है, लेकिन एज अ रीडर वी नो दैट. सो थिंक अबाउट एन आयरनिक सिचुएशन और एन एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन लाइफ और फ्रॉम द अदर टेक्स्ट यू हैव रेड. आपको एक एग्जाम्पल सोचना है, चाहे आपकी डे टू डे लाइफ से हो या किसी और टेक्स्ट में आपने पढ़ा हो आयरनी से रिलेटेड. एंड शेयर वन एग्जाम्पल बिलो, एक्सप्लेन वाई इट इज़ आयरनी. Once I was in kitchen, I was taking something and by mistake I broke a glass and my mother said broke all the glasses. So mother cannot say this कि break all the glasses. मम्मी ऐसा नहीं कह सकती कि सारे ग्लास तोड़ दो, लेकिन she is saying something and she wants to say something else.